Israel's deliberate and inhumane targeting of the people of Gaza and Lebanon, Pakistan has consistently condemned in the strongest possible terms Israel's naked aggression against Gaza, the West Bank, Lebanon, as well as Syria. Pakistan has consistently advocated for a just, comprehensive and lasting two-state solution as the key to enduring peace in the Middle East. इसराइल फ़लस्तीन में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली जारियत शाम और लबनान तक फैल चुकी है। इसराइली मजालिम से ऐसी आग भड़क सकती है जो खत्ते को लपेट में ले सकती है। D8 समिट के मौके पर फ़लस्तीन और लबनान की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है जिसका तसव्वुर भी इंतहाई खौफनाक है। गज़ा में जंगबंदी ज़रूरी है, फौरी होनी चाहिए। इसराइल के बेदरेक मजालिम गज़ा में तबाही मचाने के बाद अब मगरबी किनारे तक फैल चुके हैं। आलमी बरादरी को शाम और लबनान में इसराइली कार्रवाई का नोटिस लेना चाहिए। दुनिया को गजा के बेगुनाह लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए। पाकिस्तान जंगबंदी के हुसूल के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी सालसी की कोशिशों की हिमायत करता है। D8 ममालिक के 11वीं सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसर की कम्युनिटी में से एक है। हम IT के शोबे में तरबियत पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ता और शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान के सदर से भी मिले। दो तरफ़ा तजारत, मईशत, तवानाई में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने सरहदी इलाकों की तरक्की और माशी बेहतरी के लिए बॉर्डर मार्केट्स को मज़ीद फ़ाल करने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का इसराइल के हाथों बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इज़हार तशवीश। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। उधर वज़ीर-ए-आज़म की मिस्र के सदर से भी मुलाकात। शाही महल पहुँचने पर शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इंडोनेशिया के सदर से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल होने पर वतन वापस रवाना हो गए। JH का हमला केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समाअत की है। कमर शोजब शिबले फराज समेत मजीद 14 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अब तक 113 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। मजीद 6 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद होना बाकी रह गया। समाअत के दौरान बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। अडयाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI और वज़ीर आला KP की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने बानी को मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील देने की यकीन दहानी से भी आगाह किया। मुलाकात JH के हमला केस की समाअत के दौरान की गई। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक मज़ीद मौखर होने का इम्कान है। पीर के रोज़ 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का खदशा। पाकिस्तानी कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियों की हिमायत में PTI USA के तर्जुमान सजाद बरकी की पोस्ट से इज़हार लाताल्लुकी। कहा, सजाद बरकी PTI के बाज़ाब्ता अहदेदार नहीं, हर शख्स खुद साख्ता तर्जुमान बन जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दिया है। इस्लामाबाद में स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मसाइल हमेशा बैठ कर और मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर मसला हल हो जाए या हर शर्त मानी जाए। हमें एक दूसरे को इज़्ज़त देनी चाहिए, इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने इदारों को मुस्तहकम करना है। हमें माहौल को बेहतर ठंडा रखना और रास्ता बनाना है। हमें मिलजुल कर तलखी को कम करना होगा। मुज़ाकरात के हल से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी।
लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमने किसी के पास नहीं जाना, किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें, हम किसी से डरने वाले नहीं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी हुई है। मजीद कहा, पीटीआई के कारकुनान को गुंजाइश से ज़्यादा जेलों में रखा हुआ है। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बानी पीटीआई से मुशावरत हुई। हमारे 200 लोग लापता थे, अब पता लोगों की तादाद सिर्फ 56 है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जो हालात बन गए हैं ऐसे में पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है सियासी जमातें गौर फिक्र करके कोई हल निकालेंगी। हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मस्बत रिस्पांस भी आएगा। मेरी ऑफिशियल मीटिंग में गुफ्तगू होती रहती है, मैं वहाँ भी बात करता हूँ। हफ्ते तक दोनों एतराफ़ से मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। बानी पीटीआई को अगर अपनी कमेटी के फैसले कबूल नहीं तो फिर उन पर एतमाद क्यों करते हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई से एक मैंडेट लेकर आए। पीटीआई की कमेटी बानी पीटीआई से मनवा ले कि वो सही फैसला करें या गलत, उनको कबूल होगा। पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड मुज़ाकरात वाला नहीं। पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड धरनों, लॉन्ग मार्च, डंडों, पेट्रोल बम वाला है। पीटीआई एक तरफ सिविल नाफरमानी की धमकी देती है तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करती है। फतना अल सियासत अपने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की पुरजोर नाकामी के बाद एक और मुल्क व कौम मुखालिफ एजेंडे की जिद कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान, सिविल नाफरमानी की तहरीरी पूरी कर लें मगर NRO फिर भी नहीं मिलेगा। लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पहले अपने किए पर माफ़ी मांगे। PTI वाले पहले कहते अमरीका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब अमरीका से मदद की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर समझौता नहीं किया। टैक्स पॉलिसी को टैक्स कलेक्शन से बेहतर बनाएंगे। हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। नॉन फाइलर आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, टैक्स अदायगी में हैरेसमेंट, करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हर शोबे को टैक्स नेट में लाना होगा। सनतकारों की मदद से IT सेक्टर को फ़रोग़ मिला। सनतकारों से मुशावरत से बजट में तजावीज़ पेश करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाक चीन ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। मुलाकात में सेनेटर सलीम मांडीवाला ने भी शिरकत की। चीनी सफ़ीर का सदर मुमलिकत की सेहतियाबी पर खुशी का इजहार। चीनी क़यादत की तरफ से नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। कहा, उम्मीद है सदर आसिफ अली जरदारी जल्द चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर मंसूरा में जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। बलोचिस्तान और KP खसूसन कुरम एजेंसी की हालात पर गौर हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरे मुल्क में अमन व अमान के क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला ने IPP से मुआहिदों के हवाले से भी अमीर जमात इस्लामी को आगाह किया। हाफिज़ नईम ने कहा, हुकूमत को फ़लस्तीन के मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर दाखिला बोले, हुकूमत इस मामले को इंतहाई संजीदगी से देख रही है। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने पर गुलकार सलमान अहमद की PTI रुकनियत खत्म कर दी गई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कहा गया, सलमान अहमद सोशल मीडिया बयानात से पार्टी क़यादत और वर्कर्स में नफाक पैदा करते रहे। पार्टी सलमान अहमद के बयानात से इजहार लाताल्लुकी करती है। वो मुस्तकबिल में PTI का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री लटक गई। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का अमल शुरू न हो सका। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के मामले पर अपोजिशन लीडर को ताहार खत नहीं लिखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए 3 नामों में से किसी एक पर इत्तफाक राय किया जाएगा। किसी एक नाम पर इत्तफाक न होने की सूरत में मामला पार्लिमानी कमेटी जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर की तकर्री तक काम जारी रख सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 24 जनवरी को मुकम्मल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा की मुतफर्रिक दरखास्त जुमानत के साथ खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरखास्त में 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की इस्तदा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया, मौजूदा 7 रुकनी बेंच के 6 मेंबरान तरमीम से पहले भी अपील सुन रहे थे। दरखास्त गुजार ने 1.5 साल से कैद में मौजूद अफराद के हुकूक का ख्याल नहीं किया। पुलिस में सियासी मुदाखलत नहीं होती। पुलिस पर मजहबी जुनूनियत का भी दबाव है। हम किसी इंतहा पसंद के कहने पर कोई काम नहीं करते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का साबिक पुलिस इंस्पेक्टर एसोसिएशन की तकरीब से खिताब, बोले, अवामी नुमाइंदे सबसे ज़्यादा कुर्बानी के बकरे बनाए जा रहे हैं। ये इस वक्त होता है जब गैर रियासती अनासिर आ जाएँ। अदलिया से ऐसे ऑर्डर आते हैं कि परेशान हो जाते हैं। आइन में हाकमियत अल्लाह की है। कायद आज़म से बेहतर हमारे लिए कोई रोल मॉडल नहीं। हमें इंसाफ और नज़्म ज़ब्त और मयार को मजबूती से पकड़ना होगा। ये शर्म आनी चाहिए कि 1-1 करोड़ रुपया तो आप डी चौक वालों को दे रहे हैं। आप कहते हैं कि गोलियां क्यों चली? गोलियां क्यों नहीं चलेंगी? आप क्यों मुसल्ला होकर उधर गए थे? किसके लिए गए थे? अपना रोना, अपनी कहानी सुनाते हैं, सूबे की कहानी नहीं सुनाते। बाहर आते हैं, कैसेट तब्दील करते हैं और फिर एक और कैसेट लगा लेते हैं। लिहाजा मुझे बताएं कि कौन सी मीटिंग में क्या वज़ीर आला ने ये ऐलान किया कि मैं ये मीटिंग करूँ लॉ एंड ऑर्डर पे? मेरा सूबा जल रहा है, खुदा ना खास्ता फिर पंजाब का बॉर्डर भी कोई दूर नहीं है। केपी हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम हो गई है, इस्तीफा दे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पारा चनार की सूरत हाल पर केपी हुकूमत नाकाम और बेबस नजर आ रही है। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की FIR वज़ीर आला केपी पर होनी चाहिए। ये लोग सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते। सूबाई हुकूमत अवाम और सूबे के मसाइल के हल पर तवज्जो नहीं दे रही। अली अमीन गंडापुर क्यों मुसल्ला होकर इस्लामाबाद गए? केपी जल रहा है तो पंजाब की सरहद भी दूर नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पारा चनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। सूबाई काबीना ने वज़ीर आला पंजाब को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा, चीन की तरक्की काबिल तकलीद मिसाल है, हम भी मेहनत कर वो सब हासिल कर सकते हैं। इजलास में वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी, गंदम के इजरा की पॉलिसी बराए साल 2024-25 की मंजूरी दी गई। क्रशिंग सीजन 2024-25 में शुगर कैन डेवलपमेंट सेस के रेट्स बरकरार। पंजाब वेगनेंसी ऑर्डिनेंस 1958 में तरमीम। बच्चों से भीख मंगवाने के लिए अपाहिश करने पर सजा 1 से 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। अपनी छत अपना प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए फंड की मंजूरी। उधर पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी, चीन में तैयार की गई 27 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चलेंगी। मरियम नवाज ने कहा कि बसें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। दीगर अजला के लिए 600 बसें भी पाकिस्तान आएंगी। कराची लावारिस नहीं, शहर में मुसलसल ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। अगर डंपर नहीं रुके तो गवर्नर इन डंपर के सामने होगा। वो शहर के मसाइल पर आवाज़ उठाएंगे और हर एक के साथ खड़े होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 24 दिसंबर को गवर्नर हाउस में महाजर कल्चर की सकाफत का दिन मनाने का ऐलान। कहते हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए बिला तफरीक खुले हैं। तमाम मसाले के उलमा कराम को इकट्ठा बिठाया, मजहबी हमांगी का पैगाम दिया और कोशिश की कि तमाम लोगों के साथ बराबरी का रवैया रखा जाए।
सिंध में फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की मामलत का फैसला। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद महकमा इत्तलात ने फिल्म और ड्रामा प्रोडक्शन बोर्ड कायम कर दिया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बोर्ड कायम करने का फैसला किया गया। शर्जील मेमन ने कहा, बोर्ड फिल्म और ड्रामा प्रोडक्शन इस शोबे से मुंसलिक लोगों की मामलत करेगा। फिल्म और ड्रामा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की हौसला अफजाई के लिए इनकी मामलत की जाएगी। फिल्म और ड्रामा के तवस्सुत से पाकिस्तान खास तौर पर सिंध के अंदर मस्बत सोच को फ़रोग देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 4,795 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,06,274 पॉइंट्स पर बंद हुआ।